मैं तुम्हें मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा तुझे ना, तो याद रखेगी। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। 302 लगेगा, ठीक है, लगवा दे, ठीक है। एसपी सर के पास गई तो बोले ठीक है होगी, करवाइए। उसके बाद से वहां से भी नहीं हुआ तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी गई। वहां पे जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है आपकी कार्रवाई होगी। बस हमारे घर में ना किसी की मौत होने से बच गई सर। पिछले 7 सालों से वो आर्मी का भगौड़ा हो रखा है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। आज की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अभी मैं मौजूद हूं कुशीनगर जिला के रामकोला थाना के अंतर्गत ये बगहा खुर्द गांव में। और बगहा खुर्द गांव में एक फौजी के घर पे मैं मौजूद हूं, जो रिटायर्ड फौजी है। उनकी बेटी के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। दिसंबर 21 में उनकी बेटी का एक शादी हुआ था, जो महाराजगंज जिले में शादी हुआ था। और एक ऐसे फ्रॉड भगौड़ा कैप्टन के साथ शादी हुआ था जिसका नाम था जयराज शर्मा। यानी उसके साथ भगौड़ा ये जो कैप्टन है फ्रॉड किया है, देश के साथ गद्दार किया है, देशद्रोही है, उसके साथ ये लोगों ने शादी कर दिया। कहीं ना कहीं ये जो शादी हुआ है, इसमें शादी बहुत ज्यादा रुपये खर्चा हुआ है। समथिंग बता रहे थे 35 लाख रुपए खर्चा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो लड़की का शादी हुआ है, उस लड़की का यहाँ पे कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिल रहा होगा। नजदीकी से मैं चाहूंगा थोड़ा इसको दिखाइए। ये जो लड़की का जो यहाँ पे अवार्ड मिला हुआ है, ये बेस्ट शूटर की अवार्ड मिला हुआ है। ये लड़की भी एयरफोर्स में तैयारी भी कर रही थी। यहाँ पे तमाम चीजें देख रहे होंगे, अवार्ड जो रखा गया है। और एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे उनके पिताजी हैं जो रिटायर्ड फौजी हैं। यहाँ पे काफी मेडल रखा गया है। अब सोच के देखिए, एक फौजी के बेटी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है। जो शादी धोखे में किया गया था, जिनके घर में शादी हुआ है जयनाथ शर्मा, जो है महाराजगंज जिले के, जो कैप्टन अपने आप को कैप्टन साबित करते हैं, 3 स्टार लगाते हैं आर्मी में। जो भगौड़ा है, देशद्रोही है, देश के साथ भी उन्होंने धोखा दिया है। और इस मासूम लड़की के साथ भी उन्होंने धोखा दिया, और न जाने कितने लड़कियों के साथ उन्होंने धोखा दे रहा है। और इस थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, आपकी दिल सहन जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद से एक मासूम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है। अभी तक इस लड़की को न्याय नहीं मिल रहा है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भी गई है अपनी समस्या को लेकर के, लेकिन वहां से भी कोई समाधान नहीं मिला है। और नहीं तो यहाँ की जो एसपी महोदय धवल जायसवाल जी हैं, उनके पास भी मदद की गुहार लगाई है, न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन वहां से भी अभी इस लड़की को न्याय नहीं मिला है। तो मैं ऐसे सरकार से पूछना चाहता हूं, अभी तक चुप्पी क्यों साधी है? योगी आदित्यनाथ चुप क्यों बैठे हैं? यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय धवल जायसवाल जी, आप चुप क्यों बैठे हुए हैं? इस लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया है। इस शादी में जो रिटायर्ड पिता है, फौजी के रिटायर्ड हैं, जिनकी पूरी जिंदगी की कमाई 35 लाख रुपया इस शादी में खर्च किया गया है। आप सोच के देखिए, जिसका 35 लाख रुपया खर्च होने के बावजूद भी उस लड़की को अगर बेघर कर दिया जाए, वहां से भगा दिया जाए, तो उस बात के ऊपर क्या बीत रहा होगा। एक बार आप जरूर इस पर विचार कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और ये लड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सारा वीडियो इसमें आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से ये अपनी व्यथा बता रही है। काफी मैं तो धन्यवाद इनके घर वालों को देना चाहूंगा, जो इतने बड़े दिल वाले हैं, अभी तक ये बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम कीजिए योगी आदित्यनाथ जी। मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं, आप गुंडों मवालियों को सजा देते हैं, तो ऐसे देशद्रोही के साथ भी उस तरीके से होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, जो इतना बड़ा फ्रॉड किए हैं, देश के साथ गद्दार किए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। क्या नाम हुआ आपका? रीमा कुमारी। क्या हुआ आपके साथ? सर 1 दिसंबर 2021 को अरेंज मैरिज मेरी शादी हुई है। लड़के के घर वाले, उनके पिता खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं, और उनके जो बड़े भाई हैं वो भी आर्मी में है, गोरखा रेजिमेंट, और प्रेजेंट टाइम में तिनसुखिया में पोस्टेड है। जब सर शादी फिक्स हुआ तो एक अरेंज मेरे शादी में सर एक लोग क्या पता लगाएंगे, अपनी बिरादरी के हैं, हमारे रिलेशन में आते हैं। पिछले 7 सालों से वो आर्मी का भगौड़ा हो रखा है। घर वालों ने जानबूझ के उनको वर्दी सर दिलवाया, और आर्मी की वर्दी पहन के
कि हमारा लड़का जिस दिन अफसर बना है, झूठा अफसर बना है, फर्जी अफसर बना है, उस दिन इन लोगों ने क्या किया कि अपने गांव का नाम चेंज कर दिया कि मेरा लड़का अफसर बन गया, लालच में आके। और बोर्ड गांव का नाम चेंज करके अड़बड़ामा से इन्होंने रख दिया फौजी चौराहा, और उस पर लिखवा दिया कि कैप्टन जयनाथ शर्मा सेना अधिकारी। इनके बड़े भाई का नाम भी उस पर, जो आर्मी में उनका भी नाम है, और जो उनके पिता हैं, जो भी उनके खानदान में सब आर्मी में नाम है सर। एक नया फर्जीवाड़ा उन्होंने कर दिया। जब हमारे घर वाले रिश्ता पता लगाने के लिए उनके घर पे गए, सबसे पहले उन्होंने बोर्ड दिखाया। हमारे गांव से सर 1 बोलेरो लोग भर के गए थे पता लगाने लड़के के बारे में। तो लड़का का वो पहले उन्होंने बोर्ड दिखाया, कितना नाम है इनका। तो सर और क्या पता करना है, आई कार्ड दिखाया कैप्टन का। उन्होंने कैप्टन का आई कार्ड दिखाने के बाद वो कुछ फोटोग्राफ दिखाया उन्होंने। 3-4 यूनिट में वो नौकरी कर रखा ऑफिसर बन के। ये रहा बोर्ड सर गाँव का। उसके बाद से ये अफसर की वर्दी। जब सर शादी हुई, उन्होंने ये भी दिखाया, मोमेंट ऑर्डर दिखाया अपना, उनके बड़े भाई दीनानाथ और शेषनाथ शर्मा के, हमारा भाई कैप्टन है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। उसकी भाभी भी घर पे, वंदना देवी घर पे, सारे लोग मेरे घर पे आए हैं। छत पे ही सब दिखौटी हुआ है, घर पे ही सारा प्रोसीजर हुआ है सर। उसके बाद से जब ये बारात लेके आए हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे ये पोस्टर बनवा के लेके आए हैं, जिसमें वो कैप्टन की वर्दी में है और मैं लहंगे में हूँ। सर देश को धोखा दे दिया, हमें धोखा दे दिया। हमारे गांव वाले बहुत खुश थे हमारे शादी को लेके, रिश्तेदार भी, कि ये दिखाया आगे आगे सर। ये कैप्टन की वर्दी का चल रहा था और फिर बाद में दूल्हा चल रहा था। जब कहाँ शादी कहाँ हुआ था सर? अड़बड़ामा देवीपुर, महाराजगंज जिला। अच्छा। आपका घर कहाँ पर है? सर ये हमारा थाना रामकोला पड़ता है, बगहा खुर्द गाँव में हमारा। आपको मारता भी पीटता था? हाँ, वहाँ पे सर शादी करके जब ले गए क्राइम पेट्रोल का वो बता दिया। इन्होंने ये बताया कि हमारा लड़का कैप्टन है। सर कैप्टन के नाम पे कार्ड भी छपा है। उन्होंने ये बताया कि हमारा लड़का कैप्टन है और कैप्टन के पद से सर उसी तरह से शादी हो गया। एक गरीब परिवार तो अपने हिसाब से शादी करता है, हम लोग एजुकेटेड सर। आर्मी कैंपस में सर पालन, जो भी हमारे पापा भी आर्मी से रिटायर्ड है, भले से पहले जमाने के नहीं पढ़े हैं, विश्वास पे सर शादी हो गया। आज पिछले 2014 से उनका लड़का क्या कर रहा है, क्या उनके पिता माँ बाप को नहीं पता है सर? ये उनके बड़े भाई की लड़की, ये वर्दी पहन के घर में घूम रहे हैं। ये उनका बड़े भाई का लड़का, ये भी ऑफिसर का टोपी, ऑफिसर की वर्दी कहाँ से आई? मैं तो सबसे यही कहूंगी सर, इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। पहली बात, 3 महीना हो गया सर, 3 महीने से ऊपर हो गया, FIR लिखवाए। कैसे पता चला कि वो आर्मी ऑफिसर नहीं है? सर ये 11 जून को बोला कि 11 जून को टीवी में आया। हम चाय के लिए हम लोग बैठे हुए थे। सर एक लड़की के लिए सर क्या पता चलेगा, जब हमने टीवी खोला और टीवी में वो दिखाई दे रहा है। बस हमारे घर में ना किसी की मौत होने से बच गई सर। एक दूसरे को हौसला दे रहे। मम्मी बहुत मारता था, बहुत गाली देता था, ये बताना पड़ा लोगों को। और कहाँ कहाँ गुहार लगाई आप? सर मैंने SP सर के पास गई तो बोले ठीक है होगी करवाइए। उसके बाद से वहां से भी नहीं हुआ तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी गई। वहां पे जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है आपकी कार्रवाई होगी। ये कैसी यूपी की पुलिस सरकार है कि प्रशासन है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का पालन नहीं कर रही है। 28 नवंबर को मैं सर से मिलके आई हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। उसके बाद से आने के बाद मैं इनको यहाँ पे आई तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। किस थाने में FIR दर्ज है? रामकोला थाने में हुआ है सर। देखिए सर इतना बड़ा गुनाह किया, ऑफिसर बन के घूम रहा है। 2014 से 21 में शादी करवाया अफसर बन के। अफसर के हिसाब से सर 35 लाख रुपए तक सर शादी में लग गए हमारे, जिसका सब कुछ सर पापा रिटायरमेंट हुए थे, कुछ FD था, सब तोड़वा दिया कि एक अच्छा परिवार मिल रहा है। इनके परिवार को क्या मिला मेरा जिंदगी खराब करके? धमकी उमकी भी मिलता है उधर से? हाँ, मारने की धमकी मिलता है हमारे दीदी जीजा पूरा परिवार को कि हम देख लेना। रिकॉर्ड सुना रही थी आप, उसको थोड़ा सुनाइए। हाँ रिकॉर्डिंग है सर, ये रिकॉर्डिंग सुनिए सर आप लोग। वही लगाइए, वहाँ यहाँ लगाइए अपने पास, और माइक के पास, माइक वही करिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास लगा। बस मैं तुम्हें मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा तुझे ना तो याद रखेगी। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। 302 लगेगा, ठीक है लगवा दे, ठीक है? हेलो, एक मर्डर कर मत दो, 10 मर्डर कर मत दो, एक ही होगा, करवा दूं। तू मेरे बारे में जानती है बहुत अच्छी तरह मैं क्या चीज हूँ, ठीक है?
फोन करके धमकी दे रहा है। हाँ, ये कौन है जो रिकॉर्डिंग जो सुना रही है, ये वायरल जो ऑडियो है, कौन है? यही फर्जी कैप्टन जयनाथ शर्मा। इन्हीं से आपका शादी हुआ है? जी सर। वर्दी पहन के देश का भी उन्होंने धोखा दिया और आपको भी धोखा दे रहा है। और कितने लोगों के साथ ऐसा फ्रॉडगिरी किया है सर? उसका तो जब वो पकड़ा गया तो एसटीएफ टीम से जब हमारी बात हुआ तो उन्होंने ये बताया कि मैंने सर कि मैं उस एसटीएफ टीम ने जब से पूछा कि आप कौन, तो मैंने बताया मैं उसकी पत्नी। बोला और लेडीज के साथ हम पकड़े हैं, एक लड़की को पकड़वा के। हाँ, उन्होंने बताया। तो मुझे अपने शादी का सर प्रूफ भेजना पड़ा उनको कि हाँ ये देखिए सर 3 महीने पहले शादी हुआ है सर। फिलहाल आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर उनके खिलाफ सर ये उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ था का? सर हाँ, बीच में कॉम्प्रोमाइज ये हुआ था, समझौता हुआ था कि थाने मीडिया को ना पता चले, आके गांव में प्रधान के सामने और एसएचओ के सामने फरियौता ये हुआ था कि आके अपना समझौता करें, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन वो लोग नहीं माने। क्या लगता है सभी कोई मिल कर फ्रॉड कर रहा है आपके ये साथ? सारे लोग मिल के फ्रॉड कर रहे हैं सर। ये जो भी इनके घर में वर्दी कहाँ से आ रही है, बच्चों का सर देखिए कैसे वर्दी पहन पहन के घूम रहे हैं। ये कहाँ से वर्दी है किसी को नहीं पता। खुद सिपाही के पद पे हो, तुम्हारे घर में अफसर की वर्दी आ रही है, तुमको सेना से बिल्कुल डर नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो समझौता हुआ था उसमें आपका किस बेस पे समझौता हुआ था? क्या आप लोगों का मांग था, क्या मिला था उसमें? सर जैसे हमारे 35 लाख रुपया हमारा समझौता हुआ था, जिसपे ये हुआ कि कोर्ट वोट का वो भी चक्कर नहीं लगाना चाहते, हम भी नहीं लगाना चाहते थे। तो उनके बड़े भाई दीनानाथ शर्मा और छोटे भाई शेषनाथ शर्मा, इन लोगों ने स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया। सर देखिए लिख के दिया इन्होंने कि मैं शादी का जो भी खर्चा है अब दूंगा। हमने बोला कैसे फ्रॉड बंदे के साथ, तो मुझे नहीं रहना है। मैंने साफ साफ उनके पूरे परिवार सबसे कह दिया मुझे नहीं रहना है। ऐसे झूठ बोल के जो भी शादी किया उन्होंने, स्टैम्प पेपर पर उसने लिख के दिया। लिख के देने बाद उन्होंने चेक काट के दिया। अब चेक काट के जो पैसे दिए हैं इससे भी वो मुकर गए हैं। और अभी चेक काट के दिए, चेक बाउंस हो गया है या चेक मिला आपको? सर चेक बाउंस हो गया है। चेक बाउंस होने के बाद ये ओरिजिनल चेक मेरे पास है सर। वो बाउंस जब हम लोग उन्होंने चेक काट के दिए, जब गए हम लोग लगाने के लिए तो उसमें अकाउंट चेक में भी फर्जीवाड़ा किया गया। हाँ, इसमें सर पूरे अमाउंट दिखा रहे हैं, उनके अकाउंट में अभी भी पैसे हैं। उन्होंने कर लिया। जैसे मैं लगाने गई, बैंक से कॉल कंफर्मेशन गया तो पेमेंट स्टॉप करवा दिया उन लोगों ने। और उन्होंने फिर से फर्जीवाड़ा मेरे साथ किया। 4 दिन पहले आपने एफआईआर किया था? 17 अक्टूबर को सर किया है मैंने। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? सर कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं है। प्रशासन क्या कह रही है? कह रही हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। इतने दिन से अभी बात कर रहे हैं लोग? हाँ बात कर रहे हैं सर। सरकार से अभी क्या मांग करेंगे आप? सर मैं यही चाहूंगी कि शुरू से ही जब से फर्जीवाड़ा हुआ, वायरल होने के बजाय हम लोगों ने सोचा कि समझौता हो जाए। समझौता में कि वो अपने पर वो हमारा अमाउंट जो भी हमारा दे दो, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन उसके बाद जब नहीं दिया, दोबारा हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया उन्होंने। हमारा टाइम वेस्ट कर। हमने कौन सा गुनाह किया कि हम कोर्ट का चक्कर क्यों लगाने जाएं? ऐसा मैंने कौन सी गलती किया है सर? 3 साल 4 साल लड़ेंगे तब हमारा जो हिस्से का आएगा वो हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा। पापा की पूरी कमाई पूरा उसी में लगा दिया सर। हम 4 बहन हैं, 2 भाई हैं सर। और सर ये दिन ना हमें देखना ही नहीं था। ये इतना सारे धाराएं, इस पे अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई सर? मैं 3 महीना उसके घर पे थी। सब हमसे पूछेंगे सर कि हाँ तो 3 महीने, मैं डाइवोर्स वाली कहलाऊंगी सर। और वो इतना बड़ा अपराध कर दिया, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। पुलिस जाती है उनके घर पे, आ जाती है। अभी 4 दिन पहले वो पुलिस आई थी, वो उसका भाई थाने में आया, थाने से आके वापस चला गया। क्यों चला गया? कितने लड़कियों के साथ उनका चक्कर है? उसका तो बहुत ही लोग के साथ अफेयर है सर। प्रेजेंट टाइम में अगर आप साइलेंटली जाके देखें तो एक 8th क्लास की बच्ची है जो सपना नाम की है, उसी के घर पे वो अभी मिलेगा, वहीं पे बिस्तर उसका सब उसका वहीं है सर। 8वीं क्लास में पढ़ती है? हाँ उसी के सपना नाम। 8वीं क्लास की लड़की को फंसा लिया है? हाँ फंसा उसी साथ रह रहा है, संबंधी बना रहा है? जी सर। उसका भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है सर। देहरादून में भी उसने किया। लेकिन हमारा जो कैप्टन बन के वो शादी किया सर, एक समाज को, हमारे गांव वालों को धोखा दे दिया। हमें आप लोग के सामने मजबूरन आना पड़ा सर। हमारी गलती कहाँ है ये बताइए। हम तो चाहते हैं कि जो भी इनकी गिरफ्तारी सर हो जाए। बहुत परेशान कर लिया सर, हमसे छुट के किसी और को ही परेशान करेंगे। हर कोई मेरे परिवार जैसा हिम्मत वाला सहने वाला नहीं मिलेगा सर। क्यों नहीं योगी माननीय योगी आदित्यनाथ इस पे कार्रवाई कर रहे हैं? उनकी बात उन्होंने कार्रवाई के लिए बोल दिया तो पुलिस प्रशासन चुप क्यों बैठी है? क्या अमीरों के लिए कानून नहीं बना है जिससे शादी हो सर? उसके वहाँ प्रॉपर्टी का कोई कमी नहीं है। अपना खेत बेचे, जहन्नुम में जाए, वो लोग हमारा पैसे दें और या गिरफ्तारी, दोनों काम होनी चाहिए सर। दोनों पे ही कार्रवाई होनी चाहिए। टाइम वेस्ट क्यों किया? 420 भी करते हैं क्या?
ये सर क्यों करते ही हैं वो। कितने लोगों के साथ अभी तक लगभग 420 ही किया हुआ है वो उनके गांव में उसने बहुत लोगों से पैसा ले लिया है, जिसका हमारा प्रूफ वो गांव वाले ही बताएंगे, हमको नहीं पता सर। किस लिए पैसा लिया है? नौकरी के नाम पे सर। उसके FIR कॉपी जब STF टीम से मैंने मंगाया तो उसमें लिखा हुआ है सर कि इसके बैग से प्रधानमंत्री के मोहर मिले हैं और मोदी जी के मोहर मिले हैं, योगी आदित्यनाथ का मोहर मिला हुआ है और फर्जी ज्वाइन लेटर डाक के थ्रू देता है, नौकरी के नाम पे पैसे वसूलता है। ऐसा मुझे टीवी के थ्रू पता चला था सर। आगे कोई अनहोनी होती है तो सर पूरा तो ये तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सर जाएगा ना, वही संभाले ना। हम सारे पुलिस प्रशासन को सब कुछ आपने सबको अवगत करा चुका है सर, सबको अवगत कराया सर। मैंने हर जगह लेटर भिजवाया, महिला आयोग में भिजवाया, लखनऊ भिजवाया, गोरखपुर DIG जोन भिजवाया, कहाँ रजिस्ट्री हमने नहीं किया सर। क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हो रही है सर? जी हम भी कुछ बोलना चाहेंगे। आप कौन है इनके? जी मैं इसका भाई हूँ। जी मेरा छोटे नाम हैं या बड़े हैं? जी मैं तेज बोलिए। छोटा भाई हूँ उनका। मेरा नाम सुनील है। जी सर इन पे जो धाराएं लगी है सर 498, 323, 504, 506, 419, 420, 406 और दहेज उत्पीड़न के 3 और 4 सर ये 9 धाराएं लगी है सर। सर ये क्या सर, ये कम धाराएं हैं? आप खुद बताइए, ये कम धाराएं फिर भी हैं। गिरफ्तारी नहीं उसके हुई। बाद से सर गिरफ्तारी नहीं हुई सर। उससे पहले सर देहरादून में जब वो पकड़ा गया उसके बाद सर हमने सुलह समझौता करने की कोशिश किया है सर। यह कोई नहीं जानेगा, प्रशासन भी नहीं जानेगा। उसके बावजूद भी सर उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, तब हम जाके FIR दर्ज किए हैं।